रात से ही हल्की बूंदाबूंदी ने ठंड को और बढ़ा दिया था और समूचे शिमला को कोहरे की घनी परत से ढक लिया था। घंटे भर तक आसपास पैदल घूमकर एक कॉफी शॉप पर बैठा साहिल शीशे की दीवार से उस पार शिमला शहर और चारों तरफ फैली पहाड़ियों को देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिवाय सफेद धुंध के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि आसपास में सूरज की चमक तक नहीं थी। गर्म कॉफी के मग को दोनों हथेलियों में थामकर उसने कॉफी का एक लंबा घूंट पिया। साहिल पहाड़ों पर हमेशा गर्मियों के मौसम में ही आया था। इस बार उसका मन किया सर्दियों में पहाड़ घूमने का। उसने एक कॉफी का ऑर्डर और दिया। सामने कच्ची पगडंडी से होकर लोग आ जा रहे थे, जो अचानक ही धुंध में से निकलते और धुंध में ही मिल जाते। शाम के 4 बजे वह गले में चारों तरफ मफलर को अच्छे से लपेटकर कॉफी शॉप से बाहर आ गया। धुंध अब लगातार बढ़ती जा रही थी और ठंड भी। वह समय पर होटल पहुंच जाना चाहता था। पिछले 4-5 दिनों में उसे आसपास की पहाड़ी पगडंडियों का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था। उसी अंदाजे पर वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हवा तेज हो गई थी और उसकी आंखों में भी चुभ रही थी। जरा सा दूर तक ही गया था कि अचानक पैर जैसे किसी गड्ढे में चला गया और इससे पहले कि वह लड़खड़ा कर गिर जाता, किसी ने हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। संभल कर, ये पहाड़ी पगडंडियां बारिश में बहुत फिसलन भरी हो जाती हैं। अभी 10 फीट नीचे जा गिरते। हाथ पर कोमल स्पर्श के साथ ही मधुर आवाज ने उसे गिरने से बचाकर गड्ढे से दूर खींच लिया। मोगरे और गुलाब के फूलों की मिली-जुली गंध साहिल की सांसों में समा गई। अभी मौसम खराब है। अच्छा यही होगा कि आप 4 बजे से पहले ही अपने होटल वापस लौट जाया करिए। उसका हाथ थामे वह उसके पीछे चल रही थी। साहिल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन आवाज से वह लड़की ही लग रही थी। अरे, आपने कैसे जाना कि मुझे होटल जाना है, घर नहीं? क्योंकि यहाँ के स्थानीय निवासी पगडंडी पर पहाड़ की तरफ सटकर चलते हैं, इस तरह बीच में नहीं कि गिर पड़े। वह हंसती हुई बोली, पहाड़ी से सटकर ही चलते जाइएगा। बस कुछ ही दूर पक्की चौड़ी सड़क मिल जाएगी। इससे पहले कि साहिल पलटकर उसे देख पाता, वह उसका हाथ छुड़ाकर एक दुकान में चली गई। यह एक फ्लावर शॉप थी, जहाँ चारों तरफ फूल ही फूल और फूलों के खूबसूरत बुके रखे हुए थे। वह काउंटर पर खड़े लड़के से कुछ बात कर रही थी। उसकी पीठ ही दिखाई दे रही थी, कमर तक चोटी, सलवार सूट पर कार्डिगन, ऊपर से गले में गर्म स्टोल लपेटा हुआ। कुछ क्षण कांच के दरवाजे पर खड़े रहने के बाद साहिल वहां से आगे बढ़ गया। पहाड़ी से सटकर पगडंडी पार की और पक्की सड़क पर आ गया। होटल पहुंचकर उसने हीटर चालू किया और कंबल में घुस गया। बड़ी देर बाद जाकर हाथ पैर गर्म हुए। टीवी देखते हुए उसे जाने क्यों फिर वही लड़की याद आ गई, जिसने उसे गड्ढे में गिरने से बचाया था। जाने कौन थी, कैसी थी, लेकिन मोगरे और गुलाबों की खुशबू जैसे अभी तक सांसों को महका रही थी। हाथ पर एक कोमल स्पर्श अब तक बसा हुआ था और ख्यालों में एक अनदेखा चेहरा। रात खाना उसने कमरे में ही मंगवा लिया। ढेर सारे लोगों के बीच बैठकर अकेले खाना खाने से अच्छा है कमरे में अकेले ही खाया जाए। डाइनिंग हॉल में सबको परिवार के साथ या हनीमून कपल्स को एक दूसरे में डूबे हुए खाना खाते देखकर भीतर का अकेलापन दुगना हो जाता है। टेबल के सामने वाली खाली कुर्सी को देखकर जीवन का खालीपन डसने लगता है। पिता बचपन में ही चल बसे थे। माँ ने 5 भाई बहनों को बड़े संघर्ष से पाल पोस कर बड़ा किया था। बड़ी 2 बहनों का ब्याह हो गया और 2 बड़ा भाई पत्नी और बच्चों के साथ विदेश में बस गए। माँ अक्सर बीमार रहने लगी थी। तन की बजाय बच्चों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार से मन अधिक ही टूट गया था। सबसे छोटा साहिल माँ की व्यथा को समझता था। रात दिन माँ की सेवा में उसने खुद को भुला दिया। न किसी से शादी की, न प्यार किया। माँ को और दुख नहीं देना चाहता था वो। जब भी माँ शादी की बात करती वो टाल जाता। एक तो जिम्मेदारी भरी नौकरी, उस पर माँ की देखभाल, वक्त ही कहाँ मिला अपने बारे में सोचने का। जब कुछ साल हुए माँ चल बसी, तब तक वह 40 का हो चुका था। जान पहचान में सभी लड़कियां 1-2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। हर 6 महीनों में छुट्टी लेकर साहिल आसपास के पहाड़ी इलाकों में घूमता रहता। सप्ताह 10 दिनों तक नए नए लोगों और जगहों को देखकर अपना अकेलापन भुलाने की कोशिश करता। लेकिन अब घर का, जीवन का खालीपन चुभने लगा था। तरसता रहता मन किसी के साथ को। जाने क्यों दूसरे दिन साहिल फिर उसी कॉफ़ी शॉप में जा बैठा। टेबल पर बैठ कॉफ़ी पीते हुए एकाएक ही मन में ख्याल आया, काश उसके सामने वाली कुर्सी पर भी कोई बैठा होता। कॉफ़ी पीकर वह कल वाली पगडंडी पर ही चलने लगा। आज कोहरा काफ़ी कम था, इसलिए पगडंडी आराम से दिख रही थी। थोड़ी दूर पर ही शीशे की बनी फ्लावर शॉप दिखाई दी। सामने से निकलते हुए उसने देखा एक लड़की बुके उठाकर शेल्फ पर सलीके से रख रही थी। देखने से तो कल वाली ही लग रही थी, लेकिन चेहरा नहीं देखा होने के कारण कुछ पता नहीं चल रहा था। पर पीछे से मूर्ति तो वही लगती। जाने क्या सोचकर साहिल भीतर चला गया। उसकी सांसें फूलों की खुशबू से भर गई। दरवाजे की आहट से उसने मुड़कर पीछे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, जी कहिए, क्या चाहिए आपको?
आवाज़ पहचान गया साहिल, यही थी वो। उसने नज़र भर देखा उसे, गोरा रंग, गालों की गुलाबी रंगत, पहाड़ों की निर्मल सुंदरता के सांचे में ढले नैन नक्श। उम्र 35 के आसपास, लेकिन चेहरे पर लड़कीपने की झलक अब भी थी। लड़की से नज़र हटाकर वो शेल्फ में सजे फूलों को देखने लगा। ये गुलमोहर, ये लिली, ये गुलाब के फूल, वह बताती जा रही थी। साहिल एक नज़र उसे देखता, एक नज़र फूलों को। इतने सारे फूलों के बीच निश्चल मुस्कुराहट के साथ वह खुद भी एक प्यारा सा फूल लग रही थी। मुझे मोगरा और गुलाब चाहिए, उसके मुंह से निकल गया। कितने फूल लगेंगे? बंच चाहिए या बुके? उसने पूछा। जी, कल किसी ने मुझे गड्ढे में गिरने से बचाया था, उन्हीं को थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप ही बताइए, बुके ठीक रहेगा या बंच? साहिल ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी, हैरत से उसकी आंखें फैल गई, फिर हंसते हुए बोली, अच्छा तो वह आप थे? फूलों की वादियों में वह हंसी साहिल को किसी बहते हुए झरने सी लगी। आज फिर गिरने का इरादा है क्या? अगर आप फिर बचाने को आ जाते तो हाँ, साहिल ने कहा। आंखें नीची किए वह शर्मा गई। साहिल शॉप के बारे में बातें करने लगा। औपचारिक बातों के बाद साहिल ने सच में ही मोगरा और गुलाबों का एक बंच बनवाकर उसे ही गिफ्ट किया। फिर तो रोज ही साहिल उसकी शॉप पर आने लगा। दोनों कभी आसपास की पहाड़ी पर घूमते, कभी किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ कॉफ़ी पीते। उसका नाम प्रिया था। साहिल ने अपनी छुट्टी 10 दिन और बढ़ा ली। प्रिया का साथ उसे बहुत अच्छा लगता, जिस साथ की उसे तलाश थी। उसे लगता कि प्रिया वही थी। कितनी सहज, कितनी सरल, तब भी जीवन से भरपूर। शिमला की वादियों में जैसे उसके निश्चल हंसी के झरने बहते रहते, तब भी आचरण में बहुत संस्कारी थी। रिश्तों को, जीवन को कितनी गहराई से समझती थी। एक ही बात साहिल को खटकती थी कि इतनी सुंदर और संस्कारी होने के बाद भी अब तक प्रिया की शादी क्यों नहीं हुई? वह कुंवारी क्यों है? फिर खुद ही सोचता कि अच्छा है, वह शायद उसी के लिए ही अब तक कुंवारी है। अब उसे अकेले कॉफ़ी पीना अखरने लगा था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। आखिर एक दिन जब दोनों कोहरे से भरे दिन में कॉफ़ी शॉप में बैठे थे, तब बहुत संजीदगी से साहिल ने उसे अपने मन की इच्छा बताई। प्रिया का चेहरा अचानक ही सफ़ेद पड़ गया। वह सतवत सी रह गई। हमेशा हंसी से खिला हुआ उसका मुख आहत सा लगने लगा। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? नहीं हूँ तो कोई बात नहीं। उसका गंभीर मुख देखकर साहिल को लगा शायद उसने कुछ गलत बात कह दी है। ऐसी बात नहीं है साहिल, लेकिन मुझे पसंद होने से क्या होता है? मैं ही किसी को पसंद नहीं आती। प्रिया की आंखें नम हो गई। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तुम पसंद हो, साहिल ने कहा। पर मेरी सच्चाई जानने के बाद शायद तुम भी मुझे पसंद ना करो। प्रिया हिचकते हुए बोली। कैसी सच्चाई? साहिल ने पूछा। साहिल, आज से 10 साल पहले मुझे ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। समय पर पता चल जाने से मेरी जान तो बच गई, लेकिन उस कैंसर को हटाने के लिए मेरे शरीर का एक हिस्सा काट कर अलग करना पड़ा था। अब मैं अधूरी स्त्री हूँ। कोई भी पुरुष ऐसी पत्नी नहीं चाहता। तुमसे दोस्ती हुई, बहुत अच्छा समय बीता तुम्हारे साथ, ये दिन हमेशा याद रहेंगे। चलती हूँ। एक फीकी सी मुस्कान के साथ प्रिया उठकर वहाँ से चली गई। दूसरे दिन साहिल फिर शॉप पर था। प्रिया ने आश्चर्य से उसे देखा। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर आएगा, या शायद अलविदा कहने आया है। साहिल ने देखा कि प्रिया का चेहरा आज बहुत मुरझाया हुआ है। जी, मुझे कुछ फूल चाहिए, साहिल ने कहा। जी, किस तरह के फूल चाहिए, बुके या बंच? प्रिया ने पूछा। एक लड़की को शादी के लिए प्रपोज करना है, आप ही बताइए कि बंच ठीक रहेगा या बुके? साहिल ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। जी, प्रिया को मानो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अरे पगली, मैं तुम्हारे मन की सुंदरता से प्यार करता हूँ, और मुझे तो तुम्हारे शरीर में भी कोई कमी नहीं लगती। जो लड़की इतनी बड़ी बीमारी को हरा सकती है, वो जीवन की हर कठिनाई में मेरा दृढ़ता से साथ देगी। मुझे ऐसी ही मजबूत साथी चाहिए, साहिल ने प्रिया का हाथ थामते हुए कहा। प्रिया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। साहिल ने एक लाल गुलाब उठाया और प्रिया को देते हुए कहा। कॉफी टेबल पर मैं भी अकेला हूँ, और मेरा कप भी। क्या तुम मेरे कप के अकेलेपन को दूर करोगी? जीवन भर एक कप कॉफ़ी मेरे साथ पीकर। गुलाब को हाथ में लेकर प्रिया उसके अजीब से प्रपोजल पर मुस्कुरा कर साहिल के सीने से आ लगी। आज चलकर तुम्हारे माता पिता से बात कर लेंगे। सच बहुत अधूरा था तुम्हारे बिना। तुम्हारा साथ पाकर मैं पूरा हो गया। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब